हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये मैं बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे ही रीडिंग कर रही हूँ। अव्वल तो लोग बहुत सारे नाराज़ भी हो जाते हैं एक्स का नाम सुन के। बस सब मेजॉरिटी लोगों का कहना होता है भाड़ में गया, जैसा भी था जो भी था फलां ढिमक। बट सबको फ़िक्र ज़रूर होती है कि कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर जो है वो फाइनली ये रीडिंग मैंने कर ली कि वेयर इज़ योर एक्स एंड व्हाट आर दे डूइंग। अब आर से मुराद ये है कि ख़वातीन अपने लिए ले लें और मर्द हजरात अपने लिए ले लें। आपके एक्स पार्टनर जो भी थे वो कहाँ हैं। हो सकता है वो इस वक्त एक्स हों लेकिन आपके साथ भी हों, ठीक है। बट वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जो लोग अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में हैं तो वो तो बहुत ही इसको रेजोनेट करवा सकेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि अगर आप अपने एक्स के साथ अभी भी हैं कांटेक्ट में और यही चीज़ें निकल रही हैं तो ये मेरी रीडिंग के लिए एक मोटिवेटिंग और एक इनकरेजिंग फैक्टर बनेगा, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर इसके रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इसके ऊपर इस टॉपिक पर बार बार रीडिंग करूँगी। इट ऑल डिपेंड्स कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। वरना जिस रीडिंग पे रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो ना मेरे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल है और ना मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई एक पर्सन भी रिक्वेस्ट करता है तो इट मैटर्स अलॉट बिकॉज आई लव माई व्यूअर्स। लेट्स सी कि जो है, अच्छा 2-3 दिन से मैं रीडिंग में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाती हूँ कि मैं साइंस बताना भूल जाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मुझे साइंस याद रहें। चलें जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड ही आ गया। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो के आपके कार्ड्स तो कूदे पड़ रहे हैं। द सन, अच्छा जनाब, लियो, अरे बाप रे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मटीरियल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी आपके एक्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा जी, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर हो, यूँ कर देती हूँ, ठीक है। आपके एक्स कहाँ हैं। आपके एक्स जो हैं वो देखा जाए तो सेटल हैं, ठीक है। अब सेटल किस मद में कि आपके एक्स की लाइफ में वो पर्सन है जो वो पर्सन चाहता था कि आपके एक्स उनकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। यानी आपके वो एक्स थे लेकिन वो किसी और की ख्वाहिश थे, डिज़ायर थे, इच्छा थे, वो उनको मिल गया है, ठीक है। अब आपके पर्सन एक नॉर्मल लाइफ, खुशी खुशी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं विद द सन कार्ड, ठीक है। काफ़ी मेच्योरिटी आ गई है और काफ़ी नर्चरिंग पर्सन बन गए हैं। अगर ये मेल हैं तो इनकी फेमिनिन साइड बहुत एक्टिव हुई हुई है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल होते होंगे आपके वक्त में। लेकिन जब ये आपके एक्स बन गए तो इनको अंदाज़ा हुआ कि प्रैक्टिकल साइड से ज़्यादा इमोशनल साइड अच्छी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, चाहे ये मैरिड हो या ये अनमैरिड हो। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो देयर कुड बी अ चांस कि आपकी लाइफ का या इस रिलेशनशिप का अगर किसी ने मेस क्रिएट किया था तो उसकी जीत हो गई जो आप दोनों को यूनियन में नहीं चाहता था। अब ये इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं या ये इनकी फैमिली हो सकती है। खुश हैं, सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। लेकिन एक बात ये कि इनको इनकी लाइफ में ये होना ही था, ये चीज़ आप दोनों की लाइफ में डेस्टिन्ड थी विद द व्हील और फॉर्च्यून। बहुत सारों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये शहर, ये मुल्क छोड़ दिया है और अब वो कहीं और रहते हैं। और वहाँ पर रहकर वो कभी कभार छोटा मोटा सा कोई आपको मैसेज या टेक्स्ट या कॉल या आपकी तस्वीर देखकर आपको सॉरी, हाय, हेलो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके साथ वो आपको चेक करें कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। दूसरी तरफ अगर ये आपकी एक साहिबा थी तो ये काफ़ी मैच्योर और काफ़ी नर्चरिंग हो गई हैं, अपनी फैमिली को बड़ी अच्छी तरीके से लेकर चल रही हैं। आपके लिए अगर उन्होंने अपनी फैमिली के सामने अगर आपके रिश्ते का या आपके अपनी मोहब्बत को सेक्रीफाइस किया
तो इनकी फैमिली इनसे काफ़ी हद तक इस कुर्बानी में खुश है। इन्होंने भी खुद डिसाइड किया कि ये पढ़ने के लिए बाहर चली जाएं, या ये बाहर चली जाएं, या ये शायद मुल्क से बाहर ही रहती हैं। एंड दिस एनर्जी इज़ वाइस वर्सा। ठीक है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के एक्स की लाइफ में और क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड अस, एक्स इस वक्त कहाँ है। 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप इनकी ड्रीम्स काफ़ी देखते हैं क्योंकि आप इनके बारे में सोचते बहुत हैं या आपके जहन से निकले नहीं हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, हैवी स्टॉकिंग, ये आपको दूर से देखते हैं और इनको होती है खुलबुली और चुलबुली। 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं इस कार्ड में, इनका बस नहीं चलता कि ये वहीं से ठुड्डा पत्थर उठाकर मारें, बिकॉज दे कांट सी यू लिविंग विद कामनेस, खामोशी से। इनको इनका कारमा हिट करता है, इनको तकलीफ़ होती है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया। इनको ख़ुद भी एनजाइटी होती है कि इन्होंने अगर सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ये इनकी इसमें खुशी नहीं थी। इन्होंने दूसरों को प्लीज़ करने के लिए उस वक्त किया और अब ये इनको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं। या तो आप इनको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं, इन पे चेक रखते हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। अदरवाइज़ विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, इतना नज़र रखने पर होता ये है कि इनको खुद ही तकलीफ़ होती है। द फूल, बिगिनिंग चाहते हैं, फील करते हैं कि बिगिनिंग हो, लेकिन काफ़ी ज़िद्दी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इनको लगता है कि आपको हासिल करना, आपको अप्रोच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ जब मौका था, जब हालात थे तो हिम्मत नहीं थी, और जब अब चीज़ें हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते। पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, डीप कंटेम्पलेशन। अपने आप को इन्होंने बिल्कुल ही किसी को लिटरली बैकएक बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी की वजह से काफ़ी स्टमक अपसेट रहता है। इनफैक्ट आपको डॉक्टर्स तक कहते हैं कि आप अपने आप को नॉर्मल रखें, या ये सिमिलर चीज़ इस पर्सन के साथ होती है। ये योगी बनने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मेडिटेट करें, रिलैक्स करें, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं आ रही। दूर से बैठकर इनको आप एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील आपके बहुत सारे फ़िज़िकल फीचर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो यानी बहुत अपीलिंग हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी वाइज, अपीरियंस वाइज, ट्रेंड वाइज, क्लोथिंग वाइज, यू आर वेरी एंड सिमिलर योर पार्टनर है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह के आपके पार्टनर भी हैं, लेकिन इनकी ज़िद इतनी आड़े आ रही है क्योंकि उन्होंने उस वक्त भी भंड मारा है और इन्होंने अभी भी भंडा किया है। अब ये फ्रेश स्टार्ट चाहें भी तो एक तो टाइम निकल गया, एज निकल गई, वक्त गुजर गया। अब इनको आपको देखकर होता है कि ओह माय गॉड, शी और ही टर्न आउट टू बी सो वाओ। तो ये कुछ नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिरी सी बात है, एक्स हो गए तो भाई एक्स हो गए, टाटा बाय बाय, सायोनारा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें शायद आप सेंस कर रहे हो, लेकिन भाई खुदा के वास्ते अगर मैंने ये रीडिंग की है तो जाकर एक्स को मैसेज ना कर देना, बिकॉज जब उसने उस वक्त हिम्मत नहीं की तो अब क्या फ़ायदा है। बट योर एक्स इज़ इन अ लॉट ऑफ एंजाइटी। आपको देखकर सड़ जल कुकड़ा हो रहे हैं। अच्छा है, जलें कुड़े, हाँ भाई बिल्कुल जलें कुड़ें। ठीक है, और इवन आपके जो एक्स हैं वो ख़ुद भी बड़े डेड काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग पर्सन है, क्लोथिंग बड़ी अच्छी, यानी इक्वलेंट है आप लोग। और वाकई अगर आप दोनों साथ होते तो बड़ा किलिंग कपल होता, लेकिन भाई क्या करें। ठीक है, अल्लाह ने जो लिखा होता है वो बेटर लिखा होता है। खुश हैं, खुश भी हैं, दूर रहकर खुश हैं, क्योंकि उनके लिए आसान है दूर रहकर खुश रहना, वरना आपके साथ होते तो शायद अब तक इतना स्टॉक करके कूट के आपके घर में बैठ चुके होते हैं। गिल्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप समझदार हैं। एक्सेप्टेंस, इन्होंने इन हालात को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने रूटीन को। मैंने ट्रैवलिंग का कहा था, शायद किसी ने बेकिंग का, शेफ़ का, कोई लिटरली बारटेंडर के तौर पे, बिकॉज जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप इसी तरह की जॉब्स करते हैं। और कोई किसी ने अपनी फ़ील्ड बिल्कुल चेंज की है, बिकॉज ये क्रिएशन शायद आपसे डिटैच होकर ही मिल सकती थी। गिल्ट होता है, कोई लिटरली अल्कोहलिक हो गया था आपसे जुदाई में,
और आपके पार्टनर को अल्कोहल का है भी कि वो ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करते वक्त जो उनको गिल्ट याद आता है वो उस फेस को एंजॉय करके अपने आप को दो गालियाँ देना, हालात को दो गालियाँ देना, जिन्होंने ख़राब किया उनको दो गालियाँ देना, सुबह उठे फ्रेश कपड़े बदले निकल गए काम पर। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। दे एन्जॉय दिस गिल्ट फीलिंग, दे स्लीप, दे वेक अप, दे गो। ये वाला मैटर है, ठीक है। काम में बिज़ी भी रहें, सब कुछ भी करें, लेकिन एक गिल्ट अपने अंदर है, और काफ़ी हद तक उनको ये भी एंजाइटी होती है कि मैंने हिम्मत क्यों नहीं की, मुझे कहीं से सुराग मिल जाए, मुझे कहीं से पता चल जाए। डिस्पॉन्डेंस, आप लिटरली इरिटेट होते हैं, आपको इस वक्त इरिटेशन होती है कि आप ये ज़ंजीरें नहीं तोड़ सकते, और ये आपके पार्टनर की यानी कि आपके एक्स की भी एनर्जी है। ऐसे लोगों को अपने ऊपर लाद लिया जिनकी ज़िम्मेदारी उस वक्त तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जैसे मैंने इस कार्ड में अगर आप देखें तो बैलेंस जो इक्वल है, यहाँ पर आंखें बंद हैं और यहाँ आंखें खुली हुई हैं। तो जिसने जिसको जो फीड करना है, एक तरफ बड़ी खुशी खुशी सब कुछ लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ भी जब लिया जा रहा है तो आंखें बंद करके लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ज़िम्मेदारी बेजारी के साथ ज़िम्मेदारी ली हुई है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर तो तुम ज़िम्मेदारी ना ही उठाओ, ठीक है। डिसिपेटिंग, यस, छुप छुप कर देखना, ख़ास तौर पर नज़र रखना, इंक्वायर करना, किसी तरीके से खबरगिरी रखना, और आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सीरियल किलर वाली सीरीज़ देखना, और जिसमें थ्रिल हो और ड्रामा हो, कोई बहुत ही टीवी एडिक्ट हो गया है कुछ इस तरह की, और उसी में स्टोरीज़ को जो है वो प्लॉट करना, ठीक है। तो ये आपके एक्स कर रहे हैं। लेट्स सी कि मैं इस डेक से देखती हूँ आपके एक्स की सोल एनर्जी क्या है, यानी उनको अंदर से, जैसे गिल्ट आया है, डिस्पॉन्डेंस आया, ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है, इसका मतलब डीप डाउन इनसाइड गिल्ट तो है। लेट्स सी, सोलमेट, सी, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, नंबर 29, हेल्प फ्रॉम अबव, ओके। एक्चुअली आप काफ़ी ड्राइविंग फोर्स बने इनकी लाइफ में, और ये चीज़ ये काफ़ी मिस करते हैं। बहुत मुश्किल से इन्होंने ये करेज लिया था कि ये आपको अपनी लाइफ से डिटैच करें, और इनको ऊपर वाले ने ही अब तक के साल गुजारने में हेल्प की है। आप वाकई एक दूसरे के लिए सोलमेट थे, और जो मैं सोल सर्चिंग की बात कर रही थी कि मैं इनके सोल लेवल पर मैसेज देखूं, तो बिल्कुल आप दोनों का यूनियन में आकर एक दूसरे से अलग हो जाना, इन्होंने इनको लाइफ पर्पस दिया कि अच्छा फ़ाइन, साथ रहकर अगर हम नहीं अच्छे इंसान बन सकते तो हम दूर रहकर अच्छे, जो दूरी की बात आ रही है वो काफ़ी आ रही है, और इन्होंने काफ़ी ऊपर वाले से कांटेक्ट अपना बढ़ाया है ताकि वो आपको भूल सकें। हेल्प फ्रॉम अबव यानी कि मुश्किल हुई है। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपके एक्स आपको इसी तरीके से हेवीली स्टॉक कर रहे हैं, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, इसी तरह की सिचुएशन है, तो आप किस एनर्जी में, या आपके लिए डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल से आपकी एनर्जी अब क्या बन चुकी है। बिकॉज एक्स तो एक्स थे, चले गए, तो अब आप किस एनर्जी में और किस पावर में हैं, वो मैं एक कार्ड यहाँ से पुल करूँगी, एंड देन आई विल लेट यू नो, ओके। आई थिंक इट्स डकीनी और डैकिनी, द इनलाइटेड फेमिनिन। ये हिंदू रिलीजन का है, और मेरे इंडियन व्यूअर्स जितने भी हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसका मीनिंग बताऊंगी। माई गट इंस्टिंक्ट इज़ वाइड बियॉन्ड रीज़न, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस टू गाइड मी। आई थिंक आपको ये फील होता है, आपको ये सेंस होता है, जैसे मैंने ख्वाब देखने की बात कही थी, आप इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के मालिक हैं, इंट्यूटिव हैं, कि आप सेंस कर पाते हैं कि आज ये मुझे सोचते सोचते सोए हैं, आज ये मुझे याद करते करते रोए हैं, और बट आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग है वो इंट्यूशन से ज़्यादा इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आप अपनी इंस्टिंक्ट को प्रिडिक्ट करके अच्छी तरीके से लेकर चलते हैं। येस, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस टू गाइड मी, एंड
आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये इंडियन रिलीजन में ये कोई कैरेक्टर है और ये बहुत पायस कैरेक्टर होगा। वो मेरे इंडियन व्यूअर्स ज़रूर मुझे बताएंगे बिकॉज दे कैन हेल्प मी मोर। मैंने जो उनकी स्टोरी लाइन नरेट की है वो मैंने इनकी एनर्जी से रिलेट की, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वक्त इस पावर में हैं। तो एक्स थे, चले गए, आपको स्टॉक कर रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, गिल्ट में हैं, लेकिन आप उनको अब किस तरीके से देखते हैं वो ये एनर्जी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, कंट्री कोड पाकिस्तान का एंटर करें। मैं रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। मैं डीपी पर अपनी मैंने व्हाट्सएप की डीपी पर जो है वो कोई पिक्चर नहीं लगाई हुई, तो फिर भी आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।